तो क्वेश्चन इज जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। 2019 के क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है, क्योंकि 2019 के अगर क्वेश्चन आपने कर लिए तो मतलब 50% जेई मेन की तैयारी तो आपकी हो गई, क्योंकि 2019 में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी आपको एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दे रखा है, परमेबिलिटी और परमिटिविटी। आपको बताना है इसमें से कौन सा किसका डायमेंशन रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर है। तो पहले तो हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइड बाई आई। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन हम कहाँ से निकालते हैं, W डिवाइड बाई क्यू से। तो ये हो जाएगा W डिवाइड बाई क्यू आई। वर्क डन का डायमेंशन मैंने रट रखा है आपको, ml² T-2। और चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा बेटा आपका AT, और करंट का डायमेंशन हो जाएगा आपका A। यानी रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया आपका ml²। T का पावर ऊपर आया तो T का पावर कितना हो जाएगा -3, और A का पावर हो जाएगा नीचे 2, और ये ऊपर आया तो A का पावर -2। ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशन। अब चारों ऑप्शन चेक करते हैं। चारों ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही ऑप्शन चेक करके काम बन जाएगा। कैसे, अगर मैंने इसका डायमेंशन निकाला, रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर आया तो वेल एंड गुड, यही आंसर है। नहीं आया तो उसको हम रूट करेंगे, तो अगर सही आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो इसी को डायमेंशन को हम उल्टा कर देंगे, यानी जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देंगे। वो भी नहीं आया तो फिर ये तो आना ही है। सिंपल सी बात है भैया, एक तो ऑप्शन सही होगा ना। तो पहले इसी को चेक करते हैं। सॉरी, ये सही नहीं है, इसको चेक कर रहे हैं अपन, है ना। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट। सिंपल सी बात है बेटा, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि दैट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। ये हमें पता होना चाहिए। तो किसी भी एक को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये तो एप्सिलॉन नॉट है ही सही। म्यू नॉट को क्या लिख दूँ मैं, 1/एप्सिलॉन नॉट c²। तो 1/एप्सिलॉन नॉट c², यानी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c²। सिंपल एज दैट, है ना। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट और c की डायमेंशन पता होना चाहिए, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम कहाँ से निकालते हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट q² डिवाइड बाई r²। 4π तो खत्म हो गया, इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आ जाइए, फोर्स को वहाँ लेके चले जाइए। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा फोर्स। यानी एप्सिलॉन नॉट किसके डायमेंशन के बराबर है, q² डिवाइड बाई fr²। उसका भी स्क्वायर है बेटा, तो ये q का पावर 4, f का स्क्वायर और r का पावर 4 और c का पावर 2। तो इसका डायमेंशन चार्ज का होता है AT, यानी a का पावर 4, t का पावर 4 डिवाइडेड बाई, अच्छा c² है तो LT-1 का स्क्वायर यानी L² t का पावर -2। फोर्स का स्क्वायर यानी ml_t-2, इसका स्क्वायर है तो m² L² t का पावर -4 और r का पावर 4 यानी l का पावर 4। ये सब अलग अलग डायमेंशन है भैया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो l का पावर 2 से l का पावर 2 ख़त्म हो गया, और तो कुछ जा नहीं रहा, तो इसको ऊपर लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा m का पावर -2, l का पावर -4, l एक ही है ना, t का पावर -4 ऊपर गया तो t का पावर +4 यानी t का पावर 8, t का पावर 8 माइनस t का पावर 2, तो ये हो जाएगा t का पावर 6, और a का पावर 4 यहाँ अकेला ही है तो ये हो जाएगा a का पावर 4। क्या ये रेजिस्टेंस से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या इसका रूट मैच करेगा, नहीं करेगा ना भाई। -2 का पावर 1/2 लगाऊंगा तो m का पावर -1 होगा, यहाँ तो m का पावर +1 है, यानी आपका a भी करेक्ट नहीं है, b भी करेक्ट नहीं है। अब इसी को उल्टा करते हैं, इसी को उल्टा करूँगा तो इस डायमेंशन का उल्टा कर दूँ, यानी ये हो जाएगा m का पावर 2, l का पावर 4, t का पावर -6 और a का पावर -4। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है ना, इसका उल्टा करूँगा तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। क्या ये रेजिस्टेंस से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब इसका रूट करो, इसका रूट मतलब इसका पावर 1/2। तो पावर 1/2 हटाएंगे तो यानी सभी पावर को डिवाइड बाई 2 कर दें, तो 2 डिवाइड बाई 2 1, 4 डिवाइड बाई 2 2, -6 डिवाइड बाई 2 3, -4 डिवाइड बाई 2 -2। तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या ये मैच कर रहा है, हाँ, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।